हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके आई हूँ जिससे कि आपके घर में खुशियाँ बनी रहेंगी। आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही रहेगी और नेगेटिव एनर्जी घर से दूर रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि वो छोटे छोटे टिप्स कौन से हैं जो कि हमें अपने डेली लाइफ में ज़रूर अपनाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले, अगर देर हो रहा है तो हम नाश्ता बनाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सूरज निकलने के पहले हमें घर में झाड़ू लगा देना चाहिए और घर को अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। इसके बाद नहाने के बाद अपना किचन में फिर नाश्ता बनाएं। अगर आपको लेट हो रहा है तो आप बस झाड़ू लगा दें, पोछा बाद में लगाएं, लेकिन सबसे पहले सूरज निकलने के पहले ही आपको झाड़ू घर में लगा देना चाहिए। और जब भी झाड़ू लगाएं तो इसके बाद झाड़ू को कहीं ऐसी जगह रखें कि जहाँ पे किसी का नज़र ना पड़े। झाड़ू को हमेशा छिपा के रखें। और कई बार ऐसा होता है कि झाड़ू हम कहीं पे भी कोने में खड़ा कर देते हैं, तो झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू ऐसी जगह रखें जहाँ पर किसी का नज़र न पड़े। झाड़ू को हमेशा छिपा कर ही रखें, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। घर में पोछा भी आप दोपहर के समय ना लगाएं, सुबह के समय ही पोछा लगा दें और जितना जल्दी हो सके अपने घर को साफ़ सुथरा कर दें, क्योंकि जो घर साफ़ सुथरा रहता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और नेगेटिव एनर्जी घर से दूर रहती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। आपको ये काम भी करना चाहिए कि सुबह और शाम दोनों समय अगरबत्ती जब आप जलाती हैं तो घर के हर एक कमरे और हर एक कोने में अगरबत्ती को ज़रूर ले जाकर घुमाएं। इससे भी घर के हर कमरे और हर कोने में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो ये काम आपको दिन में 2 बार ज़रूर करना चाहिए और आपको घर के हर एक कमरे और हर एक कोने में अगरबत्ती को ज़रूर ले जाकर घुमाना चाहिए। और जब भी आप रोटियां बनाएं तो तवे को कभी भी ऐसी जगह ना रखें जिससे कि किसी का नज़र पड़े। रोटियां बनाने के बाद तवे को कहीं आप छिपा कर रखें जिससे कि कोई भी अगर किचन में आए तो तवे पर नज़र ना पड़े। आप कभी भी रोटी बनाएं तो तवे को हमेशा छिपा कर ही रखें। और फिटकरी हम घर के बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं, तो आप फिटकरी को अपने घर का जो मेन डोर है उसके पास कोई भी फ्लावर पॉट है या कोई भी चीज़ है आप उसमें छिपा कर ज़रूर रखें। फिटकरी के खुशबू से घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। तो आप फिटकरी को अपने घर के मेन डोर के आसपास किसी भी चीज़ में छिपा कर रखें और ऐसी जगह रखें कि जिससे किसी का नज़र ना पड़े। फिटकरी के खुशबू से जो भी निगेटिव एनर्जी है वो घर से दूर रहती है। तो आप फिटकरी को ज़रूर इस तरीके से रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी का नज़र ना पड़े इस पे। हमारे घर के किसी भी कांच का सामान हो या मिरर हो, अगर इसमें किसी भी तरीके का दरार हो जाए तो उसको तुरंत फेंक दे। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई मिरर होता है वो थोड़ा बहुत टूट जाता है तो हम उसको घर में रखे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही इसमें कभी भी अपने फेस को देखना चाहिए। तो इसको तुरंत ही घर के बाहर फेंक देना चाहिए और इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो कोई भी टूटा हुआ मिरर हो, थोड़ा भी टूटा हो, फिर भी उसको घर में बिल्कुल भी ना रखें। तो आपके घर में कोई भी ऐसा कांच का सामान हो जिसमें हल्की भी दरार हो या कोई मिरर हो वो उसमें भी हल्का दरार हो या हल्का फुल्का भी वो टूटा हो, फिर भी उसको घर में बिल्कुल ना रखें, उसको यूज़ बिल्कुल ना करें, उसको तुरंत ही घर के बाहर निकाल दें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इसी तरीके से जब भी सूरज ढल जाए तो आप घर में झाड़ू कभी ना लगाएं। अगर कोई बच्चा है घर में और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, आपको झाड़ू लगाना ही पड़ता है, तो कचरे को बिल्कुल भी सूरज ढलने के बाद बाहर ना फेंकें, उसको घर के बाहर ना निकालें। डिनर हो जाने के बाद जो भी बर्तन निकलते हैं और किचन में जो भी जूठे बर्तन होते हैं, सारे बर्तन को साफ़ करने के बाद ही आपको सोना चाहिए। कभी भी किचन में जूठे बर्तन को ना छोड़ें। सारे बर्तन को अच्छी तरीके से धुलने के बाद ही आप सोइए और किचन को भी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर देना चाहिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि किचन में ना तो जूठा बर्तन छोड़ें और ना ही किचन को गंदा छोड़ें। किचन में जो भी जूठा बर्तन है सबको अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद ही सोने जाना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रख के हम अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रख सकते हैं और निगेटिव एनर्जी को घर से दूर रख सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें।
आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।